संस्कृत की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 हम ऑल सब्जेक्ट कर रहे हैं, उसमें से क्लास 7 का आज त्रयोदशा पाठा लालन गीतम है। इसमें कुछ गीत हैं बच्चों के लिए, उन गीतों के बारे में सुनना। मैं क्रॉपिंग करके इस श्लोक को सभी निकाल लिया हूं। 1 to 10 श्लोक हैं इसमें, इनका अर्थ हम जानेंगे। उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। पहले तो रीडिंग आनी चाहिए, पोएम है तो उस लेवल की आनी चाहिए। उदिति सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। नदिते मंद्रे उच्चैर्ढका सरिते सलिले सैलति नौका। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा ते सुडयन्ते चित्र पतंगा। ये अगर पोएम आती है प्रॉपर तो आप इसका इंटरप्रेट कर लोगे। तो चलिए मैं आपको इसका हिंदी में अर्थ बताता हूं। क्वेश्चन है, उदते सूर्य, सूरज जब उगता है, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो धरणी विहसति, धरणी अर्थात जमीन खुश होती है, धरती खुश हो जाती है, धरती मुस्कुराती है। जब सुबह सूरज उगता है तो धरती मुस्कुराती है। पक्षी कूजति, पक्षी चिड़िया चहचहाने लगती हैं। कमलम विकसति, और कमल के फूल खिल उठता है। सेकंड पे चले हम। नदती मंदरे उच्चैर्ढका सरिते सलिले सैलति नौका। मंदिर के पास उच्चैर्ढका नगाड़े बजने लगते हैं। मंदिर के पास नगाड़े मतलब घंटे, सुबह सुबह पूजा पाठ करते हैं लोग तो घंटे बजाते रहते हैं। तो जैसे सुबह होती है, सूरज उगता है, धरती मुस्कुराती है और कमल खिल उठता है, चिड़िया चहचहाने लगती है। मंदिरे उच्चैर्ढका, तेजी से आवाज में मंदिर से नगाड़े की आवाज सुनाई देने लगती है। सरिता सलिले सेलति नौका, सरिता मतलब नदी, सलिले मतलब उसका जल में, नदी के जल में, सेलति सेल, नाव, नौका नाव, नाव चलने लगती है, हिलती डुलती नजर आने लगती है। सुबह सुबह का ये नजारा है। नेक्स्ट है फिर, थर्ड वाला, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा। पुष्पे पुष्पे, फूले फूल पर, नाना रंगा, नाना मतलब कई प्रकार के रंग, कई प्रकार के पुष्प दिखाई देने लगते हैं सुबह सुबह खिलते हुए। तेसु डयंते चित्र पतंगा, और उनके ऊपर डयंता मतलब उड़ने लगते हैं, चित्र पतंगा तितली, कैटरपिलर्स, बटरफ्लाई, उन फूलों के ऊपर उड़ना शुरू कर देते हैं चित्र पतंगा। सुबह सुबह का नजारा है। शहर में रहते हो तो शायद ही जानते हो, अगर गांव वाले हो, गांव में कभी सुबह सूरज उगते देखा है तो ये सारा नजारा नजर आता है। चिड़िया चहचहाने लगती हैं, धरती मुस्कुराने लगती है, फ्लावर खिल उठते हैं। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा, अलग अलग प्रकार के फूल खिल उठते हैं और उस पर बटरफ्लाई, तितली उड़ने लगती है। पे वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, हर एक वृक्ष पर, प्रत्येक वृक्ष पर नूतन पत्रम, नए नए पत्ते लगने लगते हैं, नए नए पत्ते दिखाई देते हैं। विविधैर्ण पूर्ण भाति चित्रम, विविध इसका मतलब है विविध वर्ण विभाति, अलग अलग कलर के ये जो चित्र दिखाई देता है वो विभाति मतलब सुशोभित होता है, सुंदर लगता है वो सीनरी देखने में। गार्डन में बैठ जाओ, सुबह का नजरिया, अगर उठते हो कभी 6 o'clock तो, नहीं तो शहरों की लाइफ तो यही है कि वो संडे है तो 10, नहीं तो फिर वो अगर स्कूल है तो पहले उठता है तो यूनिफॉर्म पहन के निकल लेता है, ना उसे वॉक, ना गार्डन, ना। बच्चों की तो यही लाइफ ही हो गई सर। बट अगर गांव में तुम उठते हो तो सुबह सुबह ये सारा नजर आपको आएगा। क्या? अलग अलग नए नए पत्ते पेड़ों पर दिखाई देते हैं, अलग अलग कलर के चित्र नजर आते हैं सुबह सुबह, और वो बहुत सुशोभित होते हैं, सुशोभित सुंदर दिखाई देते हैं।
नेक्स्ट श्लोक पे चले हम 5th पे। धेनु प्रत्यार क्षति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। धेनु मतलब गाय, प्रत्यर्चित दुग्धम, सुबह सुबह गाय दूध देती है, कैसा? शुद्ध, स्वच्छ, मधुरम मीठा, स्निग्धम चिकना। अच्छा, सुबह सुबह लोग गाय के दूध दूहने लगते हैं और शुद्ध दूध मीठा स्वच्छ देती है। श्लोक 6 पे चलते हैं हम। 6th श्लोक में कह रहा है, गहने विपने व्याघ्रो गर्जति। गहने, गहने मतलब ज्वेलरी नहीं, ये गहना नहीं। गहने मतलब घने, डेंस। विपिने जंगल, व्याघ्रो बाघ, गर्जंती गरजता है। घने जंगलों में अगर सुबह का नजरिया देखो तो बाघ गरजने लगता है। एंड उच्चै स्त्रोच्चा सिंहा नर्दती, और सिंहा शेर ऊंची आवाज में दहाड़ने लगता है। तो अयम खादति नवघासम। हरिड़ो मतलब हिरन, खादति खाता है, नवघासम नई नई घास। सुबह सुबह की नई नई जो घास निकली हुई है हिरन चरने लगता है, खाने लगता है। सर्वत्र चापस्यति सविलासम, और सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह, वो सविलासम उछल उछल करके ढूंढता रहता है नई नई घासें चल चल करके। उष्ण तुंगा मंदम गच्छति। उष्ण मतलब होता है ऊंट। ऊंट तुंगा मंदम गच्छति, मंद मंद ऊंचा ऊंट मंद मंद गति से चलने लगता है सुबह सुबह। पृष्ठे पीठ पर प्रचुरे भारम, बहुत बोझा लेकर के निहुति चलता है। सुबह का ये सारे नजारे हैं। तो सुबह सुबह ऊंट भी, ऊंचा ऊंट भी चलने लगता है मंद मंद स्लो मोशन में, और अपने पीठ पर भारी बोझा लेकर के। घोटक राज, घोड़ा, क्षिप्रम तेजी से धावती दौड़ने लगता है। घोड़ा सुबह सुबह तेजी से दौड़ने लगता है। धावन समये किमपि न खादम, और दौड़ते समय किमपि खादम, वो कभी नहीं खाता है। ये नहीं कि दौड़ रहा है और खाता रहे, नहीं, वो तो हम इंसानों में आ चुका है। जल्दी जल्दी जाए, खड़े होकर खाए, बैठे खाएं, चलते जा रहे हैं खाएं। घोड़ा तेजी से दौड़ने लगता है सुबह सुबह, और दौड़ते समय वो न खादती, किमपि न खादती, किमपि कभी नहीं, नेवर, न खादती नहीं खाता है। तथैव कुरु करतालम, और वो तथा तैया कहते ना, था थैया डांस, नाचने लगता है। तो सभी बच्चों करतालम, करतालम मतलब ताली बजाओ, कुरु, कुरु मतलब शुरू करो। सभी बच्चों उस काले भालू को जो कृत कर रहा है उसको देख करके ताली बजाने लगते हैं। चलो बच्चों, अब हो गया है लास्ट, ये ताली बजाओ। इसका मतलब है तथा, ये तथा थ मतलब डांस करने लगता है काला भालू, और कुरु करतालम, चलो अब सभी ताली बजाओ। लालन गीत हम पढ़ रहे थे। लालन गीत में 1 to 10 श्लोक है, जिसका मतलब है, अगर एक तरीके से देखो तो बच्चों को बताया जा रहा है कि सुबह उठने पर क्या क्या नजारे हमें दिखते हैं। वो सारी चीजें जितने भी हैं सभी आप कोई ना कोई तो देखा होगा। गांव के है तो ज्यादा देखा होगा, शहर के है तब भी जानते हो कि सुबह सुबह गाय दूध देती है। तो सुबह के नज़ारे हैं ये सारे। जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ते हुए कभी नहीं खाता है। सुबह फूल खिलते हैं, अलग अलग फूल खिलते हुए। गार्डन तो जाते होंगे सुबह वॉक करने, तो वहां पर नज़ारे तितली उड़ते हुए फूलों पर दिखाई देती होंगी। तो इस चैप्टर को हमने फिनिश किया। लास्ट चैप्टर था संस्कृत का। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी पता होना चाहिए तो अपने ग्रुप में स्कूल के शेयर कर सकते हो। लालन गीतम हमने फिनिश कर लिया। 1 to 10 श्लोक थे इसमें।